नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में हमने वृद्धि संधि का अध्ययन किया था। आज हम यण संधि का अध्ययन करेंगे। यण संधि। तो देखो, जो तुमने अब तक समझा है वही काम आएगा। यण संधि में आपको अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक जो पढ़ा है एक बार उसको ध्यान से समझो कि हमने ए आ के बाद ए आ पढ़ लिया दीर्घ संधि में, ए आ के बाद ई उ ऊ और री पढ़ लिया गुण संधि में, ए आ के बाद ए आई ओ औ पढ़ लिया वृद्धि संधि में, यानी ए आ के बाद सभी स्वर आ लिए। अब जो हमें अध्ययन करना है वो किस तरह करना है, तो केवल यहाँ आप ध्यान दोगे, इसमें आपको अतिरिक्त कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो ये यण जो नाम है ये किससे मिलता जुलता है? गुण से, यानी नाम समान से दिख रहे हैं आपको, गुण और यण। तो जब नाम समान है तो निश्चित है इनमें कोई ना कोई समानता होगी, और इन दोनों संधियों में जो समानता है वो यह है कि गुण संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं, यण संधि में वो स्वर कहाँ जाएंगे? प्लस से पहले। तो गुण संधि में हमने ए आ के बाद क्या पढ़ा था? ई उ ऊ री। अब ई उ ऊ और री ये आ जाएंगे कहाँ? प्लस से पहले, यानी प्लस इनके कहाँ लग जाएगा? बाद। यानी प्लस से पहले कौन आएंगे? ई उ ऊ और री। अब प्लस के बाद क्या आएगा वो आपको समझना है। तो देखो, ई इससे पहले हमने दीर्घ संधि में पढ़ी थी कि प्लस से पहले क्या थी? ई और ई, लेकिन वहां प्लस के बाद भी क्या थी? ई, अर्थात समान स्वर थे। क्या थे? समान स्वर। अब प्लस से पहले तो ई और ई है, अब प्लस के बाद यदि ई आएगी तो क्या हो जाएगी? दीर्घ। तो यहाँ ई के अलावा कोई अन्य स्वर चाहिए जिसे हम अन्य या असमान स्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? या तो कह देते हैं अन्य स्वर, या क्या कह देते हैं? असमान स्वर। मतलब एक ही है कि ई के बाद ई को छोड़कर कोई हमें अन्य स्वर चाहिए, यानी ई के अलावा बाकी चाहे कोई 9 में से हो तो उसे हम कहते हैं क्या? बताओ, अन्य स्वर। इसी प्रकार उ के बाद क्या आएगा? उ आएगा तो दीर्घ हो जाएगी। तो यहां भी क्या चाहिए हमें? अन्य स्वर। क्या चाहिए? अन्य स्वर। उसी प्रकार री के बाद री आने पर भी दीर्घ हो जाती है। बताया था ना, पितृ प्लस ऋण बराबर क्या बना था? पितृण। तो यहां भी हमें क्या चाहिए? अन्य स्वर। तो बताओ कैसे याद करोगे कि नाम समान है? क्या बताओ? गुण और यण। गुण संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं, यण में कहा जाते हैं प्लस से पहले। तो बताओ प्लस से पहले कौन आया? ई उ ऊ और क्या बताओ? री। अब इनके बाद क्या आएगा? अन्य स्वर, जिसका मतलब है ई के अलावा बाकी 9 में से चाहे कोई सा ही स्वर हो। इसी प्रकार उ का, उसी प्रकार क्या बताओ? री का। अब ई के बाद अन्य स्वर आएगा तो आपको क्या करना है? इस ई का परिवर्तन करना है ये में, यानी ई का परिवर्तन किस में करना है? ये में। प्लस के बाद जो स्वर होगा अन्य स्वर वो क्या जाएगा? ज्यों का त्यों। तो ई और अन्य स्वर का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये प्लस अन्य स्वर में। इसी प्रकार आपको उ का परिवर्तन किस में करना है? वह में। और प्लस के बाद जो स्वर होगा वो ज्यों का त्यों क्या आ जाएगा? बताओ यहाँ? अन्य स्वर। और री मैंने आपको पहले बताया था, गुण संधि में भी हमने ए आ और री का अर बनाया, अर्थात री का तो रई बना था, तो आज भी री का रे बनेगा, यानी री का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? रे में। और प्लस के बाद जो अन्य स्वर होगा वो किस में आके जुड़ जाएगा भाई?
रे में आके जुड़ जाएगा। तो क्या याद रखना है कि गुण किससे मिलता जुलता नाम है? यण से। तो गुण संधि में जो स्वर प्लस के बाद आते हैं, बताओ कौन आते हैं गुण संधि प्लस के बाद? ए के बाद कौन आते हैं? ई उ और री। अब ई उ री कहां जाएंगे? प्लस से पहले। अब इनके बाद ई नहीं आना चाहिए, नहीं तो दीर्घ हो जाएगी। तो बाकी चाहे कोई सा ही हो, उसे हमने क्या नाम दिया? अन्य स्वर। तो ई का परिवर्तन किस में? ये में। उ का वे में और री का रे में। अब एक एक के उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम ई के उदाहरण देखते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है? अधि प्लस क्या? अयन। तो बताओ दै के साथ किसकी मात्रा है? ई की, यानी दै के अलंत लगाएंगे तो ई अलग हो जाएगा। प्लस के बाद क्या है? अयन। तो ई का परिवर्तन हमें किसमें करना है? ये में। केवल ई का ये बनाना है। प्लस के बाद जो स्वर है वो क्या आ जाएगा? जो क्या तो यहां कौन है बताओ? ए। तो ए को हम जो क्या तो लिख देंगे। अयन। इधर कौन बचा बताओ? ए और आधा धै। अब ए लिखेंगे। अगर धै के बाद कोई स्वर होता तो धै पूरा हो जाता। अब यहां ये व्यंजन है तो आधा धै हो जाएगा। ए किस में जुड़ जाएगा? ये में। तो ये कैसे हो जाएगा? पूरा। और इधर बचा यन। तो अधि प्लस अयन बराबर क्या बन गया? अध्ययन। अधि प्लस अयन बराबर क्या बना? अध्ययन। दूसरा एग्जाम्पल समझो। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? अधि प्लस क्या? ऊढ़ा। तो बताओ धै के साथ किसकी मात्रा है? ई की। प्लस के बाद क्या है बताओ? बड़ा ऊ। तो ई का परिवर्तन किसमें करना है? ये में। प्लस के बाद जो स्वर होगा वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो यहां क्या बचा बताओ? ऊढ़ा। इधर कौन बचा बताओ? ए और आधा धै। अब बताओ क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, आधा धै रह जाएगा। ऊ किस में जुड़ जाएगा? ये में। कौन सा ऊ है? बड़ा, तो बड़ा ही लगाना है। और बचा ढा। तो अधि प्लस ऊढ़ा की संधि करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? अध्युढ़ा। क्या हो जाएगा? अध्युढ़ा। अब ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो बड़ी का एग्जाम्पल देखेंगे। देखो हम क्या लिखा हुआ है? ये नदी प्लस क्या? अर्पण। तो बताओ दे के साथ छोटी है बड़ी है? बड़ी। और प्लस के बाद क्या है बताओ? अर्पण। तो ई के बाद अन्य स्वर मिलेगा तो ई का परिवर्तन किस में करेंगे? ये में। ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको ई का क्या बनाना है? ये। इधर क्या बचा बताओ? अर्पण। इधर क्या बचा? न और आधा दे। अब न लिखेंगे, दे आधा रह जाएगा, ए ये में जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नद्यर्पण। क्या हो जाएगा? नद्यर्पण। अब हम चाहें तो दे और ये को मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात है क्योंकि दे और ये का ये वर्ण भी बन जाता है। तो नदी प्लस अर्पण बराबर क्या हो जाएगा? नद्यर्पण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई का परिवर्तन हमें किस में करना है? ये में। अगला एग्जाम्पल एक और देख लो। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? नारी प्लस क्या? उचित। क्या लिखा हुआ है? नारी प्लस उचित। बताओ रे के साथ छोटी है बड़ी? बड़ी। और प्लस के बाद क्या है बताओ? उचित। तो ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई का परिवर्तन किस में करना है? ये में। इधर बचा चित और इधर क्या बचा बताओ? ना और आधा रे। अब ना लिखेंगे, आधा रे किस पर लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। किस वर्ण पर? जो इसके बाद आता है। और ऊ की मात्रा ये पे लग जाएगी, बचा चित। तो नारी प्लस उचित बराबर क्या हो जाएगा? नारी उचित। तो बिल्कुल सीधा है यण संधि। ये उपसर्गों की दृष्टि से महत्वपूर्ण संधि है। आपको इसमें बस एक बात याद रखनी है कि ई के बाद अन्य स्वर मिले तो ई का परिवर्तन किस में करना है? ये में। और प्लस के बाद जो स्वर होगा वो ये में ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। तो इस तरह तो हम करते हैं संधि। अब देखेंगे क्या बताओ? संधि विच्छेद, यानी यण संधि में हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? प्रत्यपकार। क्या लिखा हुआ है? प्रत्यपकार। तो बताओ ये से पहले क्या है? आधा तय। ये से पहले क्या है? आधा तय। क्योंकि यण संधि की पहचान होती है कि इसमें ये वैरे से पहले क्या आता है? आधा अक्षर। ये वैरे से पहले क्या आता है? आधा अक्षर। तो ये से पहले आपको यदि आधा अक्षर मिलता है
तो ये का परिवर्तन तो करना है आपको ई में, क्योंकि ई से क्या बना था ये, तो ये की तो बना देंगे ई, और ई से आधा ये बना था या पूरा बना था, आधा। कौन सा बना था, आधा ये बना था। तो यानी इस ये की तो बना दी ई। अब ये के साथ जो स्वर है कैसे पूरा हुआ था ये, कि प्लस के बाद वाला स्वर है वो जो के तो किस में आगे जुड़ गया था, ये में। तो ये के साथ जो स्वर होगा वो कहां चला जाएगा, प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन है, ए, प, का, रे। तो इधर तो हो गया अपकार, इधर कौन बचा बताओ, प्रे और आधा तय। अब ई की मात्रा किस में लग जाएगी, तय में। तो ये क्या हुआ, प्रति प्लस क्या अपकार, क्या हुआ, प्रति प्लस क्या अपकार। उपकार नहीं करना है, उपकार तो जब करते जब यहां क्या होता, ऊ होता। ये तो क्या है, प्रत्यपकार। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अपकार, और प्रत्युपकार होता तो क्या हो जाता, प्रति प्लस क्या उपकार। अगला एग्जाम्पल देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अध्यादेश। क्या लिखा हुआ है, अध्यादेश। तो ये से पहले क्या है बताओ, आदाद है। ये से पहले क्या है, आदाद है। तो ये का परिवर्तन आपको किस में करना है, ई में। ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले आपको छोटी में ही करना है, और यदि आपको लगता है यहाँ छोटी नहीं, किसकी जरूरत है, बड़ी की। तो याद है ना, बड़ी किस में आती है, मैंने आपको बताया था कि नदी, सखी, मही, सती, नारी, ये शब्द है। तो ये कैसी लगेगी, बड़ी, नहीं तो छोटी। तो इधर कौन बचा बताओ, ये के साथ कौन है, आ। तो ये तो हुआ आदेश। इधर कौन है बताओ, ए और ध। तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, ध पे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अधि प्लस क्या आदेश बराबर क्या हो जाएगा, अध्यादेश। अधि प्लस आदेश बराबर क्या हो जाएगा, अध्यादेश। अगला एग्जाम्पल समझो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, महियाधार। क्या लिखा है ये, महियाधार। बताओ यण संधि की पहचान क्या होती है, कि यह वैरे से पहले आधा अक्षर, तो ये से पहले आधा है। तो ये का परिवर्तन किस में करेंगे हम, ई और ई में, क्योंकि ये किससे बनता है, ई प्लस, सॉरी ई से क्या बनता है, ये। अब ये के साथ जो स्वर है वो कहां लिखोगे आप, प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन है, आ। इधर कौन बचा बताओ, मैं और है। तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, है पे। क्या बनेगा, मही। अब मही में छोटी आती है, बड़ी आती है, बड़ी। कौन सी आती है, बड़ी। तो बड़ी कर देंगे, बताओ ये क्या हो जाएगा, मही प्लस क्या आधार बराबर क्या, मही आधार। तो ये आपको पता है छोटी कहां आती है, बड़ी कहां आती है। अगर नहीं पता तो जहां पर आपने दीर्घ संधि पढ़ाई थी तो लिखा दिए थे कहां तो आपको छोटी का प्रयोग करना है और कहां आपको बड़ी का प्रयोग करना है। तो मही में कौन सी आएगी, बड़ी। तो मही प्लस आधार बराबर क्या हो जाएगा, मही आधार, ठीक है। एक और समझो, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, नार्यागमन। तो बताओ ये से पहले क्या है, आधार है। ये से पहले क्या है, आधार है। तो ये का परिवर्तन हम किस में करेंगे, ई में। और ये के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन है, आ। तो इधर क्या हो गया, आगमन। इधर क्या हो गया, ना और रे। तो बताओ बड़ी की मात्रा किस पे लग जाएगी, रे पे। तो क्या हो जाएगा ये, नारी प्लस क्या आगमन। यानी ये ई कौन सी आएगी, बड़ी। कौन सी आएगी, बड़ी, क्योंकि नारी में कौन सी आती है, बड़ी। तो संधि विच्छेद में फिर से समझो क्या ध्यान रखना है, कि ये से पहले आधा अक्षर मिलेगा, ये का क्या बना देंगे, ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। और ये आपको पता है छोटी का प्रयोग कहां करना है और बड़ी का कहां करना है, ठीक है। और ये के साथ जो स्वर होगा वो कहां चला जाएगा, प्लस के बाद। तो क्या हो जाएगा ये, नारी प्लस आगमन, ठीक है। इस तरह संधि विच्छेद करना है। अब कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, देखो अध्यक्ष, पर्यवसान, पर्यटन, नदम्बु, प्रत्युपकार, पर्यूषण, व्यर्थ,
प्रत्येक, वाण्योचित्य, और प्रत्याशा, इन शब्दों का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो किस तरह करेंगे देखो, एक बार करके देखो, नहीं तो अब इधर देखो। यानी मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि यण संधि में बताओ ये से पहले क्या होना चाहिए, आधा अक्षर, क्या होना चाहिए, आधा अक्षर। तो ये का परिवर्तन तो किस में कर देंगे भाई, ई में, और ये के साथ जो स्वर लगाए वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन लगा है, ए, इधर कौन बचा बताओ, छह। तो ये तो क्या हो गया, अक्ष। बताओ इधर कौन बच गया, अब ए और आधा ध। अब बताओ ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, द पे। तो क्या हो जाएगा, ये अधि प्लस अक्ष बराबर क्या, अध्यक्ष। क्या हो गया, अध्यक्ष। अब बताओ इसमें आ जाओ, बताओ ये से पहले क्या है, आधार है। तो ये का परिवर्तन हम किस में कर देंगे बताओ, ई में, और ये के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन है, ए। इधर कौन बचा बताओ, पे और रे। तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, रे पे। तो क्या हो जाएगा, ये परी, और परी एक उपसर्ग है जिसमें हमेशा कौन सी मात्रा आती है, छोटी। तो क्या संधि विच्छेद होगा, परी प्लस क्या, अवसान, परी प्लस क्या, अवसान। ऐसे ये देखो, बताओ क्या लिखा हुआ है, ये से पहले फिर आधा रे है, तो ये का परिवर्तन ई में करेंगे। ये के साथ कौन स्वर है, ए, वो कहाँ चल जाएगा, प्लस के बाद। इधर कौन बचा बताओ, पे और रे। तो ई किस पे लग जाएगी, रे पे। तो क्या हो जाएगा, ये परी प्लस क्या, अटन। क्या हो जाएगा, परी प्लस क्या, अटन बराबर क्या, पर्यटन। ठीक है, इधर देखो, बताओ ये जो नदम्बु है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक ही बात है, ठीक है, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखा मिलेगा। नदम्बु का आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि ये का परिवर्तन तो किस में करना है, ई में, और ये के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो ये के साथ कौन है, ए। इधर कौन बचा बताओ, न और आधा द। अब ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, द पे। तो क्या हो जाएगा, नदी, और नदी में छोटी आती है बड़ी, कौन सी आती है, बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नदी प्लस अंबु बराबर क्या हो जाएगा, नदम्बु। अगला एग्जाम्पल क्या है बताओ, प्रत्युपकार। बताओ ये के साथ कौन लग रहा है, ऊ, और ये से पहले क्या है, आधा अक्षर। तो ये की तो बनाएंगे ई, और ये के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो इधर क्या हो गया, उपकार। इधर कौन बचा बताओ, प्र और तय। तो बताओ ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, तय पे। तो क्या हो जाएगा, ये प्रति प्लस क्या, उपकार, और प्रति उपसर्ग है, हमेशा कौन सी मात्रा आएगी, छोटी। बताओ अगला एग्जाम्पल क्या है, पर्यूषण। बताओ ये से पहले क्या है, आधार है, और ठीक है, तो ये का परिवर्तन तो किस में करेंगे, ई में, और ये के साथ जो स्वर लगा होगा वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। तो क्या हो गया, ये उषण। इधर कौन बचा बताओ, पे और रे। तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, रे पे। तो क्या हो जाएगा, ये परे प्लस क्या, उषण बराबर क्या हो जाएगा, पर्यूषण। ऊ बड़ा है तो बढ़ाएगा। बताओ ये क्या लिख रहा है, व्यर्थ। तो बताओ ये से पहले क्या है, आधा वह। तो ये का परिवर्तन तो करेंगे ई में, और ये के साथ जो स्वर है वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। तो क्या हो गया, अर्थ। बताओ इधर कौन बचा, वह। तो वह के ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी प्लस अर्थ बराबर क्या, व्यर्थ। ठीक है, अगला देखो क्या है बताओ, प्रत्येक। तो बताओ ये से पहले आधा तय, तो ये का परिवर्तन हम किस में करेंगे, ई में, और ये के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो ये पे किसकी मात्रा है, एक की। तो ये हो गया एक। इधर कौन बचा बताओ, प्र और आधा तय। तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, तय पे। तो क्या हो जाएगा, ये प्रति प्लस क्या, एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अगला एग्जाम्पल क्या है बताओ, वाणियोचित। तो बताओ ये से पहले क्या है, आदान है, तो ये का परिवर्तन तो करेंगे ई में, और ये के साथ जो स्वर लगाए वो प्लस के बाद। तो कौन लगाए बताओ, यहाँ औ। तो औचित्य तो आ गया प्लस के बाद। इधर कौन बचा बताओ, वाह और ने। ई की मात्रा ने में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाणी। और देखो वाणी में भी कौन सी आती है, बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, वाणी प्लस क्या, औचित्य बराबर क्या हो जाएगा, वाणियोचित्य। अर्थात ई कैसी करेंगे, बड़ी। वाणी में कौन सी आती है, बड़ी। अगला क्या है बताओ, प्रत्याशा। तो ये का परिवर्तन किस में करेंगे, ई में, और ये के साथ जो स्वर लगाए वो प्लस के बाद। इधर कौन बचा बताओ, प्र और आधा तय। तो ई की मात्रा तय पे लग जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस क्या, आशा बराबर क्या,
प्रत्याशा। इस तरह से हम कर देते हैं क्या बताओ, संधि विच्छेद। तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है कि ये से पहले आधा अक्षर मिले, किससे पहले, ये से पहले आधा अक्षर मिले, तो ये का परिवर्तन आपको करना है किसमें, ई में। अब ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो बड़ी कहाँ कहाँ आएगी, मैंने आपको बताया, नदी आ जाए, मही आ जाए, वाणी आ जाए, सखी आ जाए, सती आ जाए, तो हमें ई क्या करनी है भाई, बड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल और है, देखो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, लास्ट है सख्यागमन। क्या लिखा हुआ है ये, सख्यागमन। तो बताओ ये से पहले क्या है, आदक है, तो मैंने कहा ये कि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। पहले आप बड़ी करोगे, फिर जब शब्द बन जा रहा आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो बड़ी आई, पहले आप छोटी करोगे, बाद में किस बदल दोगे उसे, बड़ी में। तो इधर कौन बचा बताओ, से और आधा खे। अब ई की मात्रा किस पे लगेगी, खे पे, तो क्या हो जाएगा, सखी। और सखी में ई कैसी आती है, बड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है और उसके अंत में क्या बताओ, ई आती है, तो वो ई कैसी होगी, बड़ी होगी। कैसी होगी, बड़ी। तो क्या हो जाएगा, सखी प्लस क्या, आगमन बराबर क्या बनता है, सख्यागमन। तो ये तो एग्जाम्पल पढ़े हमने किसके बताओ, ई और ई के। अब हम देखते हैं किसके बताओ, ऊ और ऊ के प्लस से पहले क्या हो, ऊ और प्लस के बाद क्या हो बताओ, अन्य स्वर। तो ऊ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे भाई, वै में। ऊ का परिवर्तन किस में कर देंगे, वै में। और प्लस के बाद का अन्य स्वर है वो क्या आ जाएगा, जो का त्यों। ठीक है, ऊ का परिवर्तन हम किसने कर दिया, वै में। अब देखो कैसे संधि करेंगे, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तनु प्लस क्या, अंगी। तो बताओ न के साथ किसकी मात्रा है, ऊ की, प्लस के बाद क्या है बताओ, अंगी। अब बताओ ऊ के बाद अन्य स्वर आएगा, तो ऊ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, वै में। और अन्य स्वर को ज्यों की त्यों उतार देंगे और ये में जोड़ देंगे। बताओ इधर कौन बचा, तय और ने। अब तय लिखेंगे, न आधा है, वै में ए जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और बचा गी। तो तनु प्लस अंगी बराबर क्या, तनुवंगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अनु प्लस क्या, इच्छा। अब बताओ ऊ के बाद अन्य स्वर आ गया ना, तो ऊ, अब देखो न के साथ किसकी मात्रा है, ऊ की, और प्लस के बाद क्या है बताओ, ई, अर्थात ई के बाद अन्य स्वर आ गया, सॉरी ऊ के बाद अन्य स्वर आ गया, तो ऊ का परिवर्तन किसमें, वह में। बाकी प्लस के बाद जो स्वर है वो क्या आता है, ज्यों का त्यों। तो इधर कौन बचा, इच्छा। इधर कौन बचा बताओ, ए और आधा ने। अब ए लिखेंगे, ने आधा रह गया तो आधा ने इस प्रकार लिखेंगे, बची ई और छा। अतः अनु प्लस इच्छा बराबर क्या हो सकता है, अनविक्षा। और देखो तीसरा उदाहरण, वधु प्लस क्या, आगमन। क्या लिखा हमने, वधु प्लस क्या, आगमन। तो बताओ दै के साथ किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की, और प्लस के बाद क्या है, आगमन। तो बताओ ऊ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, वह में। ऊ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, वह में, क्योंकि ऊ के बाद अन्य स्वर आ गया। अब ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बढ़ाना तो वही है। प्लस के बाद क्या बचा बताओ, आगमन, वो ज्यों का त्यों उतारना है, क्योंकि प्लस के बाद का स्वर ज्यों का त्यों। इधर कौन बचा, वह और धय। अब वह लिखेंगे, अगर धय के बाद कोई स्वर होता तो दय पे लग जाता, यहाँ तो वह व्यंजन है तो दय कैसे रह जाएगा, आधा। आ किस में जुड़ जाएगा, वह में, तो क्या हो जाएगा, वाह गमन। तो वधु प्लस आगमन बराबर क्या हो गया, वधवागमन। वधु प्लस आगमन बराबर क्या हो जाएगा, वधवागमन। ठीक है, अर्थात ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिवर्तन तो हमें किस में करना है, ए में। और देखो क्या लिखा हुआ है, मधु प्लस क्या, आचार्य। बताओ दे के साथ छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, छोटा ऊ, और प्लस के बाद क्या है, आचार्य। तो बताओ ऊ का परिवर्तन किस में होगा, वह में। इधर कौन बचा, आचार्य, जो झोंका त्यों आ गया। इधर कौन बचा, मैं और आधा धय। अब मैं लिखेंगे, धय आधा रह जाएगा, आ किस में जुड़ जाएगा, वह में, और बचा आचार्य। तो मधु प्लस आचार्य बराबर क्या हो जाएगा, मध्वाचार्य। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, संधि। अब देखेंगे क्या बताओ, संधि विच्छेद। ठीक है, कि संधि विच्छेद कैसे करना है।
बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अन्वय। क्या लिखा हुआ है, अन्वय। बताओ मैंने क्या बताई थी यण संधि की पहचान कि यह वह से पहले आधा अक्षर। तो बताओ वैसे पहले आधा न है ना, तो वही करना है। वहां ये का परिवर्तन किया था ई में, ये के साथ जो स्वर था वो कहां चला गया था, प्लस के बाद। अब आपको वह का परिवर्तन करना है ऊ में, और वह के साथ जो स्वर है वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो वह के साथ कौन है, ए। इधर कौन बचा बताओ, ए और न। तो ये ऊ इस पे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अनु प्लस अय, यानी अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस क्या अय बराबर क्या, अन्वय। और देखो दूसरा उदाहरण, बताओ ये क्या लिख रहा है, गुरुवादेश। क्या लिखा है, गुरुवादेश। तो बताओ वैसे पहले क्या है, आधार है। वैसे पहले क्या है, आधार है। तो वह का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, ऊ में, और वह के साथ जो स्वर है वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। तो ये आदेश हो गया। इधर गए के नीचे ऊ और रे बचा। अब ऊ की मात्रा रे में लगेगी तो क्या हो जाएगा, गुरु। और गुरु में छोटा ऊ आता है, बड़ा छोटा, बड़ा नहीं कैसा, छोटा। तो ये क्या हो जाएगा, गुरु प्लस क्या आदेश बराबर क्या, गुरुवादेश। गुरु प्लस आदेश बराबर क्या, गुरुवादेश। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्वागत। ये उदाहरण तो आप पढ़ते ही आए हो। बताओ वैसे पहले क्या है, आधा से। तो वह का परिवर्तन हम किस में करेंगे, ऊ में, और वह के साथ जो स्वर लगाए वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। तो बताओ केवल इधर क्या बचा, से। अब से के ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सु प्लस क्या आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। और देखो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, चमवंग। क्या लिखा हुआ है, चमवंग। तो बताओ वैसे पहले आधा में, तो वह का परिवर्तन हम किस में करेंगे, ऊ में, और वह के साथ जो स्वर है वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। इधर कौन बचा, च और मैं। अब शब्द क्या बनेगा, चमू। और चमू मन क्या बताया था मैंने, सेना। और ऊ कैसा आता है, बड़ा। जब हम समझ रहे हैं कि दोनों ऊ का वह बनता है, तो वह का छोटा ऊ बन सकता है और क्या है, बड़ा ऊ बन सकता है। तो याद रखना है, वधो चमू जैसे शब्द प्लस से पहले आए तो हमें कौन सा ऊ, बड़ा। ये आपको दीर्घ संधि बता दिया था कि छोटा ऊ का प्रयोग कहाँ होगा और बड़ा ऊ का कहाँ होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, चमू प्लस अंग बराबर क्या, चमुवंग। इस तरह से हम कर देते हैं क्या बताओ, संधि विच्छेद। और ले लो 5-10 उदाहरण प्रैक्टिस के लिए। देखो अन्वेषण, गुरुवाज्ञा, मनवंतर, स्वल्प, वदवर्थ, स्वस्ति, स्वस्ति। इनका और हमें क्या करना है बताओ, संधि विच्छेद करना है। तो बताओ अन्वेषण में चलेंगे अपन। सबसे पहले किसका करेंगे, अन्वेषण का। तो बताओ वैसे पहले आधा अक्षर, तो वह का परिवर्तन हम किस में कर देंगे भाई, ऊ में, और वह के साथ जो स्वर है वो प्लस के बाद। तो वह के साथ कौन है, ए। तो ये तो हो गया ऐषण। इधर बचा ए और ने, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अनु प्लस क्या ऐषण बराबर क्या, अन्वेषण। ठीक है। इधर देखो बताओ वैसे पहले आधा रह है, तो वह का परिवर्तन किस में करेंगे, ऊ में, और वह के साथ क्या लगा हुआ है, आ, जो कहाँ चल जाएगा, प्लस के बाद। अब बताओ इधर क्या बचा, गे के नीचे ऊ और रे। अब आधा रे में ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु प्लस क्या आज्ञा। तो ध्यान रखना, गुरुवादेश और गुरु आज्ञा दोनों यण संधि के उदाहरण है, बहुत परीक्षा में आते हैं। गुरु का आपको याद रखना है कि छोटा ऊ लगाना है। आपको वहां रू दो मिलेंगे, ऐसे मिल सकता है और ऐसे मिल सकता है। तो ध्यान रखना, ये वाले रू का प्रयोग करना है, क्योंकि ये कौन सा रू है, छोटा, और ये कौन सा है, बड़ा। इसका प्रयोग नहीं करना है।
अब बताओ वह का परिवर्तन ऊ में करेंगे, वह के साथ ए है वो प्लस के बाद चला गया, इधर कौन बचा मैं और ने, तो ये क्या हो जाएगा मनु प्लस क्या अंतर। अब बताओ वैश्विक का परिवर्तन हम किस में करेंगे ऊ में, वह के साथ कौन सा स्वर लगा है ए वो प्लस के बाद, इधर बचा से, तो से के ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ सु प्लस क्या अल्प बराबर क्या हो जाएगा स्वल्प। अब बताओ वैसे पहले क्या है आधा है, तो वह का परिवर्तन ऊ में और वह के साथ जो स्वर लगाए वो प्लस के बाद, इधर बचा वह और धय। अब ये क्या होगा वधु, और वधु में छोटा हुआ आता है बड़ा बड़ा, तो इसे बड़ा ऊ कर देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा बताओ वधु प्लस क्या अर्थ बराबर क्या वधवर्थ। इसी प्रकार बताओ वैसे पहले आधा से है, तो वह का परिवर्तन ऊ में और वह के साथ जो स्वर लगाए वो प्लस के बाद, तो अस्थि हो गया, इधर से हो गया, तो क्या हो जाएगा ये सु प्लस क्या अस्थि बराबर क्या हो जाएगा स्वस्ति। इस तरह से हम कर देते हैं क्या बताओ संधि विच्छेद। लास्ट बचा है हमारा इसमें यण संधि में क्या बताओ री, क्या बचा हुआ है री, कि यदि प्लस से पहले क्या हो रे और री के बाद क्या है अन्य स्वर, क्या है अन्य स्वर, तो बताओ इस री का परिवर्तन हम किस में कर देंगे रे प्लस अन्य स्वर में, किस में कर देंगे रे प्लस क्या अन्य स्वर। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल समझना है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है पितृ प्लस क्या अनुमति, क्या लिखा हुआ है पितृ प्लस क्या अनुमति। तो बताओ तय के साथ किसकी मात्रा है री की, प्लस के बाद क्या है बताओ अनुमति। तो बताओ री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो री का परिवर्तन किस में रे में, इधर का इधर उतार, तो बताओ कौन बचा पी और तय, और अन्य स्वर ज्यों का त्यों आएगा तो बाकी भी ज्यों का त्यों, तो ये होगा पे तय रे अनुमति। अब देखो मैंने आपको जब वर्ण विचार पढ़ाए थे तो पढ़ाया था कि तय प्लस रे बराबर क्या बनता है त्रय, क्या बनता है त्रय। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि तय प्लस रे प्लस ए, एक ही तो बात है, तय प्लस रे बराबर क्या बनेगा त्रय बनेगा। अगर मैं ए को हटा दूं तो त्रय बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, अरे बनेगा, पर त्रय भी कैसा रह जाएगा आधा, क्योंकि स्वर नहीं है ना उसमें, क्या नहीं है स्वर। और अगर मैं यहाँ आ लगा दूं तो ये त्रा बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ ई लगा दूंगा तो ये त्री बन जाएगी, यानी जो भी स्वर होगा वो किस में जुड़ जाएगा त्रय में। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ वही कंडीशन आ गई ना, कौन सी, ध्यान से देखो कि तय प्लस रे प्लस क्या ए, तय प्लस रे प्लस क्या ए बराबर क्या बनेगा त्रय। तो इन तीनों का बना दो, बताओ पी लिखेंगे, तैरे और ए का क्या बन गया त्रैर नु मैं ती। ठीक है, अतः पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या बनेगा पित्रानुमति, क्या बनेगा पित्रानुमति। अगला एग्जाम्पल देखो, पितृ प्लस आदेश, तो बताओ तय के नीचे किसकी मात्रा है री की, प्लस के बाद क्या है बताओ आदेश, क्या है आदेश। तो बताओ री का परिवर्तन हम किस में कर देंगे रे में, इधर कौन है बताओ वो ज्यों का त्यों आदेश, केवल री का रे बनाना है, इधर कौन बचा पी और तय। अब बताओ क्या आ गई तय रे और आ, तो क्या बन जाएगा त्रा, तो पितृ प्लस आदेश बराबर क्या बन जाएगा पित्रादेश। तो ये उदाहरण अच्छी तरह याद रखना है, कहीं तुम पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति कर दो, पित्रानुमति नहीं है क्या होगा पित्रानुमति। जब आदेश या आज्ञा आएगा तो त्रा करना है, पित्राज्ञा और पित्रादेश। अनुमति में तो त्रय ही रखना है आपको, सबसे पहले ही देता है पितृ प्लस अनुमति की संधि क्या होगी, पहले विकल्प मिलेगा आपको पित्रानुमति, तो पित्रानुमति नहीं होता, क्या होता है पित्रानुमति। विशेष ध्यान रखना, परीक्षक ऐसी गलती करवाता है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, तो एक और ले लो उदाहरण देखो, क्या लिखा हुआ है ये मातृ प्लस क्या इच्छा, क्या लिखा हुआ है मातृ प्लस क्या इच्छा। तो बताओ तय के नीचे किसकी मात्रा है री की,
और प्लस के बाद क्या है इच्छा। तो आपको तो री का रे बनाना है। इधर कौन बचा बताओ, माँ और तय। इधर क्या है बताओ, इच्छा। अब बताओ तय रे और ई का क्या बनेगा, त्री। और इधर कौन बचा, माँ। और इधर बचा चय और छा। तो मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, मातृच्छा। क्या हो जाएगा, मातृच्छा। अब आपको देखना है संधि विच्छेद। क्या देखने हैं, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे वो भी समझ लो। बताओ ये क्या लिख रहा है, पितृपदेश। क्या लिख रहा है, पितृपदेश। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, यण संधि क्या पहचान होती है, यह वह रे से पहले आधा अक्षर। तो ये जो त्रय है इसमें रे से पहले आधा तय है। रे से पहले क्या है, आधा तय। तो क्या करना है हमको कि रे से पहले आधा तय है तो देखो उसको निकालेंगे, पी तय रूपे देश है, ऐसे ही है ना। अब आपको ये बताया अगर रे से पहले आधा तय है तो रे का परिवर्तन हम किस में करेंगे, क्योंकि री से रे बनता है तो रे की तो क्या बना देंगे भाई, री। क्लियर। और यण संधि में यवे रे के साथ जो भी स्वर होगा वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। तो रे के साथ कौन है, उ। तो इधर गया क्या बताओ, उपदेश। इधर कौन बचा बताओ, पी और तय। अब ये किस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा पितृ प्लस क्या, उपदेश। ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो और ये जरूरी भी है क्योंकि कई बार आपसे यही पूछ लगता है पितृपदेश में कौन सी संधि होगी। तो त्रय आते ही आपको ये याद रखना है कि त्रय में क्या होता है, तय आधा हो रहा है और रे कैसा हो रहा है, पूरा। अर्थात रे से पहले क्या है, आधा अक्षर। और इस संधि में ध्यान रखना ये जो री है ना वो हमेशा तय के नीचे आएगी, क्योंकि री के दो ही उदाहरण है। एक तो कौन है बताओ, पितृ जिसके अंत में री आती है, और एक क्या है बताओ, मातृ। और ज्यादा जोर लगाएगा तो एक भ्रातृ दे सकता है। क्या दे सकता है, भ्रातृ। लेकिन री आएगी तय के नीचे ही, और जब तय के नीचे री आएगी तो री का रे बनेगा, और रे से पहले तय कैसे रह जाएगा, आधा। तो हर बार तय रे का क्या मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय। तय रे का मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय। अतः कहने का मतलब यह है कि आप सीधा भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो समझो। देखो मैंने लिखा, बताओ क्या लिखा, पितृच्छा। क्या लिखा, पितृच्छा। अब आप ये देख रहे हो कि इन संधियों में हो क्या रहा है कि यहां तो है त्रि और यहां हो जाता है त्रय। तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो कि इसको क्या बना दो, पितृ प्लस क्या, इच्छा। क्यों, क्योंकि री का क्या बन रहा है, लास्ट में त्रि का क्या बन रहा है, त्रय। तो त्रय की वापस क्या बना देंगे, त्रि। और जो भी इसके साथ जोर होगा वो कहां चल जाएगा, प्लस के बाद। और नियम से देखेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि पी तय री चय छा, यानी हमने तय को अलग कर लिया। किसको अलग कर लिया, तय को। तो बताओ रे से पहले क्या है, अरे ई क्यों है, तय है, री तो है के बाद है। तो रे से पहले आधा अक्षर आ गया तो रे की अपन क्या बना देंगे बताओ, री। और रे के साथ जो स्वर है वो कहां जाएगा, प्लस के बाद। इधर कौन बचा बताओ, पी और तय। तो ये इस पे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पितृ प्लस क्या, इच्छा। पितृ प्लस इच्छा बराबर क्या होता है, पितृच्छा। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी संधि हुई कौन से, यण। अगली क्लास में देखेंगे हम कौन सी संधि आयादी।